Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, अस्सलाम वालेकुम. I am Faisal Yunus as your chemistry tutor. मैं आपको 9th क्लास पंजाब टेक्स्ट बुक की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा. तो सबसे पहले तो ऑनलाइन क्लासेस का मकसद, ऑनलाइन स्कूल का मकसद, प्यारे बच्चों, ऑनलाइन स्कूल ये क्लासेस से आप मुकम्मल तौर पर तालीम हासिल करके अपने कोर्स के इम्तहान 9th 10th में नुमाया कामयाबी हासिल कर सकते हैं. आप अपनी उम्र और तालीम के हिसाब से मज़ीद तालीम हासिल करें. आप अपने वालिदैन को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें. आप रोज़ाना 1 से 2 घंटे ज़रूर तालीम हासिल करें. तो इंशाल्लाह जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत नहीं होगी. ऑनलाइन स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है. आप जूम पर क्लासेस से फ़ायदा उठा सकते हैं. हर सब्जेक्ट के हर क्लास के मजमून की तमाम मुकम्मल वीडियोस हमारे पास मौजूद है, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं. बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं. हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 9 और रिकॉर्डिंग नंबर 1. हमारा फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पहला चैप्टर है. तो इसके अंदर हम कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक डेफिनेशंस, केमिकल स्पीशीज, एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल एंड केमिकल रिएक्शंस. हम इसके लिए ये स्टडी जरूर करेंगे. ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक डेफिनेशन, केमिकल. नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारी स्टार्ट लेक्चर. इंट्रोडक्शन. नाउ ये बात है कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री. डिफाइन केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस. ये साइंस की वो ब्रांच है विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर. ठीक है, साइंस की ब्रांचेस हैं जिस तरह बायो है, फिजिक्स, इसी तरह केमिस्ट्री. अब ये ब्रांच कौन सी है साइंस की? वो ब्रांच which deals with the composition, structure, properties and reaction of matter. यानी मैटर है उसकी एक तो कंपोजिशन, नंबर 2 स्ट्रक्चर, नंबर 3 प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन. इन चार के दरमियान जो मैटर की चार चीजें हैं उनको स्टडी करने का केमिस्ट्री करते हैं. So it deals with every aspect of our daily life. हमारी हर रोजमर्रा जिंदगी में हम केमिस्ट्री के असरात देखते हैं, केमिस्ट्री की फूड चीजें देखते हैं. जैसे आप इमेजिन करें कि सोप देखते होंगे आप, डिटर्जेंट्स देखते होंगे, पेंट्स, पिगमेंट्स, तो ये सब कहाँ से हासिल हुआ? ये सब केमिस्ट्री की बदौलत है. तो केमिस्ट्री आपने देखना है कि केमिस्ट्री हर जगह अप्लाई होती है, हर जगह रोजमर्रा जिंदगी में हम केमिस्ट्री अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आ जाती है हमारे पास. अब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जिस तरह साइंस की ब्रांचेस थी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इसी तरह ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की भी. कुछ ब्रांचेस हैं, कुछ फील्ड है जो हम पढ़ते हैं. इसकी ब्रांचेस में देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इसकी पहली ब्रांच. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ये डिफरेंट इसकी ब्रांचेस है, ये सारी इसकी ब्रांचेस शामिल. बारी बारी करके एक एक ब्रांचेस को हम देखते हैं कि है क्या. फिजिकल केमिस्ट्री पहले नंबर पे है. फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल स्टेट से निकला है, यानी फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंज. यानी जो मैटर है ना, उसकी कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसमें हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री. दोबारा देखें, ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the relationship between कौन किसके दरमियान रिलेशनशिप, कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. मैटर की कंपोजिशन नंबर 1, नंबर 2 आ गया है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो वो किस में स्टडी होगा? फिजिकल केमिस्ट्री. अब देखते हैं प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है. प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, किस मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, गैसेस, बिहेवियर ऑफ गैसेस क्या है, लिक्विड्स क्या है, और ये सॉलिड क्या है. और इसके अलावा एक और मेजर चीज है टेम्परेचर. हम टेम्परेचर भी फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. ठीक है, तो ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स जिसे हम कहते हैं, एंड देयर. यानी ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जहां पर हम कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उनको स्टडी करते हैं, उनको क्या नाम देंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द
कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं कार्बन हाइड्रोजन, इसको हम और इसमें स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। It's a study of covalent compounds of carbon, hydrogen and their derivatives. Derivatives कहते हैं और उनसे जो compounds आगे मिलकर बनते हैं। Organic compounds occur naturally and are also synthesized. Organic compounds हम कुदरती तौर पे भी मिलते हैं और लेबोरेटरी में। कुदरती तौर पे जो मीथेन है, गैस है और कोल है, ये सारे क्या है कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमें मिलते हैं। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थोड़ा सा डिफरेंस है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक में हर कंपाउंड्स को करते हैं सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स और उनके कंपाउंड्स एक्सेप्ट सिवाय दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स को स्टडी नहीं करते, वो सिर्फ हम किसमें करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। It has applications in every aspect of the chemical industry. हर जगह इसकी क्या है एप्लीकेशन मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर वगैरह, कंपोजिशन, ठीक है। और बायो का वर्ड है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो से निकला, बायोलॉजी से जो बायो। अब ये ब्रांच का क्या काम है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी स्ट्रक्चर, composition and chemical reactions of substances found in living organisms। ठीक है, यानी ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस कहाँ होंगे? फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी लिविंग ऑर्गन, हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो किस में स्टडी करेंगे? बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस, जितने भी हमारी बॉडी में प्रोसेसेस हो रहे हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदार को कहते हैं, सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नाम से जाहिर हो रहा है बच्चों इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्री के अंदर, यानी ऐसी केमिस्ट्री जिसके अंदर हम कुछ चीज बना रहे हैं, इंडस्ट्री में किसी चीज की इंडस्ट्री हो तो वो किसको शो करेगी? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को। The branch of chemistry that deals with the manufacturing of chemical compounds, यानी जहां पर केमिकल कंपाउंड्स पैदा हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ऑन कमर्शियल स्केल पे, इंडस्ट्री लेवल पे, इसका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो ये कौन सी ब्रांच है? ये केमिस्ट्री की ब्रांच है दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल, इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इट डील्स विद द, अभी कौन से डील करती है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स सच एज ऑक्सीजन हम प्रोड्यूस करते हैं, क्लोरीन, अमोनिया, आर्टिफिशियल तौर पे कॉस्टिक सोडा और नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर से निकला है, न्यूक्लियर बम वगैरह आपने पढ़े होंगे। Nuclear chemistry is a branch of chemistry that deals with the radioactivity। सबसे पहले radioactivity इससे डील करती है। Nuclear processes, number 2 nuclear processes and number 3 properties, और ये number 3 properties से ये डील करती है। यानी इसके अंदर रेडियोएक्टिविटी हम पढ़ते हैं, न्यूक्लियर के जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, फिशन वगैरह हो गए और फ्यूजन रिएक्शन, और उनकी प्रॉपर्टीज न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आती है। आपने एटॉमिक एनर्जी का नाम सुना होगा, एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक एनर्जी, तो उसमें जो भी केमिस्ट्री अप्लाई होती है उसको किस फील्ड में लेते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नेक्स्ट मूव करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। यहाँ पर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट कहते हैं माहौल को। आपने इन्वायरमेंट साइंस में 8th क्लास के साइंस में भी इसका सब्जेक्ट पढ़ा होगा, साइंस में इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ऐसी जो माहौल के रिलेटेड हो उसको इसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में रेट करते हैं। It is the branch of chemistry in which we study about components of the environment। किसके components? जाहिर सी बात है environment के components। And the effects of human activities, के human activities के क्या असरात हैं environment पे। दो चीजें हम देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले components of environment, ठीक है, जैसे हवा, soil, मट्टी वगैरह, ठीक है। Components of environment and the effects of human activities, जो हम human activity कर रहे हैं, जैसे पोल्यूशन, हमारी वजह से फिजा के अंदर पोल्यूशन फैल रहा है, तो ये सब इसमें आ जाएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, जियोलॉजी और साइकोलॉजी।
और इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर, ये सब इसमें आ जाएगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये कुछ ब्रांचेस हैं। लास्ट हमारी ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। बच्चों आपने अक्सर देखा होगा कि ब्लड सैंपल लेते हैं, टेस्ट करते हैं तो बीमारी का पता लगाना, तो वो किस कौन सी वहाँ पर अपनी केमिस्ट्री यूज हो रही थी, वहाँ पर हो रही थी एनालिटिकल केमिस्ट्री। वहाँ पर एनालाइज करते हैं, वहाँ पर सेपरेट करते हैं कंपोनेंट्स को। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन। सेपरेशन किसकी हो सकती है, मिक्सचर की हो सकती है, कंपाउंड्स की हो सकती है, मॉलिक्यूल्स की, and analysis of sample of to identify component। यानी अगर आपकी बॉडी से अगर ब्लड लिया है थोड़ा सा, तो वो क्या कहलाता है, सैंपल कहलाता है। फिर हम उसको लेबोरेटरी में जाके क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो वहां पर कौन सी केमिस्ट्री अप्लाई हो रही होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन। सबसे पहले सेपरेशन, दूसरा नंबर क्या होगा, एनालिसिस ऑफ सैंपल। किस लिए, टू आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स, कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। और तो सेपरेशन दो तरह की हो सकती है, क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। अब देखो जो क्वालिटेटिव का नाम से जाहिर हो रहा है, क्वालिटी, क्वालिटी बताती है कोई भी सब्सटेंस की ये क्या चीज आइडेंटिफाई करती है कि इसका कलर क्या है, स्मेल है, वो क्वालिटी। और क्वांटिटी कहते हैं मिकदार, कि कितनी अमाउंट इसकी मौजूद है। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, while the on the other quantitative analysis क्या करता है, amount of each component present in the quality क्या बताती है, सिर्फ सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करती है, जबकि क्वांटिटेटिव क्या बताता है, एनालिसिस हमें अमाउंट बताता है। ये हमारी ब्रांचेस थी। इस ब्रांचेस को अच्छी तरह याद करें कि एनालिटिकल क्या है, फिजिकल क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक। ये अच्छी तरह इसमें से पेपर में दो, एक या दो ब्रांच लाजमी पूछी जाती है। हमारा नेक्स्ट है कुछ बेसिक डेफिनेशंस की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, बेसिक डेफिनेशंस हमने हर जगह पढ़ी है, साइंस क्लास में भी आपने पढ़ी होगी, 8th क्लास की साइंस में, ठीक है। जैसे मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। यानी वजन भी और जगह भी घेरता हो तो वो क्या कहलाता है, मैटर। सिंपल डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आवर बॉडीज हमारी जगह भी घेरते हैं और हमारा वेट भी है, तो हम क्या कहलाएंगे, मैटर कहलाएंगे, ठीक है। इन केमिस्ट्री ऑल टाइप्स ऑफ मैटर दैट इज। अच्छा, अब मैटर कितनी स्टेट में मौजूद होता है, 3 स्टेट में बेसिकली आपके लेवल पे 3 स्टेट होती हैं मैटर। कौन कौन सी हमने पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड कोई भी चीज, टेबल आपके सामने है, पेन है, ये सारी चीजें सॉलिड है, ठीक है। लिक्विड में वाटर आ जाता है, गैस में आपने देखा ऑक्सीजन गैस हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें ये मैटर की 3 स्टेट है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपने याद करनी है वो है सब्सटेंस की, कि सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस कहते हैं चीज, अशिया। अ पीस ऑफ मैटर, मैटर का ऐसा पीस इन प्योर फॉर्म, जो प्योर फॉर्म के अंदर हो, क्या कहलाता है, सब्सटेंस। अ पीस ऑफ मैटर किस फॉर्म के अंदर, प्योर फॉर्म के अंदर जरूर हो। अगर वो प्योर फॉर्म में नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। उसके अंदर कुछ और भी जरा शामिल है, कुछ और मॉलिक्यूल्स भी शामिल है। Whereas impure matter is called mixture। देखो impure matter होगी तो वो क्या कहलाएगी, मिक्सचर कहलाएगी। Which can be homogeneous, जो homogeneous का मतलब है होमो, सेम को कहते हैं, यानी उसके अंदर जो पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम टाइप के होंगे, ठीक है। इसी तरह हेट्रोजेनियस, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स या जो मिक्सचर होगा वो डिफरेंट एटम्स मॉलिक्यूल्स से होगा, मिलकर बना होगा, ठीक है। होमो मीन सेम होता है और हेट्रो मीन डिफरेंट होता है। तो इसकी 2 टाइप्स हैं मिक्सचर की। आगे जो आपने 2 प्रॉपर्टीज याद करनी है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल। ये छोटी छोटी डेफिनेशन, इसको आपको पता होना चाहिए। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज हम अभी फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि फिजिकल स्टेट बताता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट बताता है मैटर की। तो द प्रॉपर्टीज दोज आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। के आपके पास एक पेन है ना, फॉर एग्जांपल एक पेन है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, अब वो आया स्टील का बना हुआ है, वुड का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, तो वो क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट है, आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। की प्रॉपर्टीज दोज आर एसोसिएटेड, किसके साथ एसोसिएट मीन कहते हैं मुंसलिक या लिंक होना, विद द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, मैंने अभी बताया था आपको। कलर, कलर हम बाहर देख सकते हैं दूर से, स्मेल हम स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट, हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल की, क्रिस्टल किस शेप का है, राउंड है,
रम्बिक स्केयर टाइप का है, किस टाइप का, सॉलिबिलिटी ये किस किस में हल हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है, कहाँ पर ये सॉलिड मेल्ट हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पर ये वेपर्स बनेगा। तो ये सारी उसमें आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आपको याद रहेगा कि कलर, स्मेल, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये फिजिकल स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल ले लेते हैं, जब आपके पास एक आइस है, बर्फ, जब आप उसको हीट जब देखते हो तो वो पहले किसमें होता है, सॉलिड स्टेट में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सॉलिड है। जब आप उसको हीट करते हो तो वो मेल्ट होकर किसमें हो जाता है, वाटर में। ठीक है, वाटर में जब कन्वर्ट हो गया, अब उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, पहले सॉलिड थी अब क्या बन गई, लिक्विड। तो उसकी प्रॉपर्टीज अब क्या बन गई, लिक्विड। ठीक है, व्हेन वाटर इज फर्दर हीटेड, जब उसको हम दोबारा हीट करेंगे तो वो किसमें, भाप बन जाएगा। तो देखो पहले सॉलिड में था, फिर लिक्विड में था, फिर किसमें आ गया, गैस में। तो ये सारी क्या है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करती है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल का मतलब केमिकली रिएक्ट करना है सर, कोई भी कंपाउंड्स आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, कि वो सब्सटेंस किस चीज से मिलकर बना है। फॉर एग्जांपल आपका पेन है जो आपके पास है, वो पेन किस चीज से मिलकर बना है, तो वो कंपोजिशन है। ठीक है, और वो पेन है किसका, ये आ गई उसकी फिजिकल स्टेट। अब ये मिलके किससे बना है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी सिर्फ स्टेट है कि आइदर ये लिक्विड है, सॉलिड है, ये है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसमें। जबकि केमिकल कहते हैं कि किस तरह मिलकर बना है, तो डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन, कहते हैं उसकी बनावट सब्सटेंस की क्या है। when a substance undergo a chemical composition change करते हैं, जब भी वो कंपाउंड केमिकल चेंज आएगा उसके अंदर, तो वो उसकी शेप, हर चीज चेंज होगी, इट्स कंपोजिशन चेंज होगा एंड अ न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। फॉर एग्जांपल डिकम्पोज, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये देखो H2O, ये आपने हर जगह पढ़ा है कि H2O क्या कहते हैं, वाटर, वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं इसे। ठीक है, H2O। अब ये कंपाउंड है क्योंकि इसके साथ एक ऑक्सीजन एलिमेंट है और हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये दोनों कंबाइन करके क्या लगाते हैं, वाटर कंपाउंड। अगर हम इसको डिकम्पोज करें, हीट करें या जो भी, ठीक है, इसको तोड़ें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन वापस चला जाएगा अपने अंदर। अब ये कब हुआ, जब हमने इसको एनर्जी दी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी ये दोनों आपस में मिलके क्या बना रहे थे, एक कंपाउंड बना रहे थे, वाटर। ठीक हो गया, कंपाउंड बना रहे। ये आपको फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया है कि आगे इसकी जरूरत पड़ती है, तो आपको डेफिनेशन अच्छी तरह याद करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, मैटर। अब मैटर को एक टाइप्स हैं, मैटर को डिवाइड किया हुआ कैटेगराइज सब मिक्सचर में। मिक्सचर भी हमने कहा था जो प्योर फॉर्म में, ठीक है, जो दो तीन का मिक्सचर हो। सब्सटेंस जो हम कह रहे थे प्योर फॉर्म में हो। ठीक है, अब मिक्सचर दो टाइप का हो सकता है, होमोजेनियस, अभी मैंने बताया था, एक जैसे इंग्रेडिएंट्स हो, एक जैसे पार्टिकल हो, तो होमोजेनियस बनाते हैं। हेटेरोजेनियस, मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड आपस में मिलकर क्या बनाए, मिक्सचर बनाए। अब सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, एलिमेंट। सब्सटेंस एक प्योर फॉर्म है तो उसका एक को डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स में। ठीक है, दूसरा हम डिवाइड करते हैं कंपाउंड्स में। अब एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सिंपल है, ये डायग्राम देखना, मैटर से मिक्सचर सब्सटेंस। अगर हम करें तो अब ये आगे मेन चीजें आ गई हैं, जैसे एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, मिक्सचर। ये तीन चीजें हमें अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है और मिक्सचर क्या है। अब ये एलिमेंट्स की बात कर रहा है, इन अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स, सबसे पहले 9 एलिमेंट्स दरियाफ्त किए गए। एलिमेंट्स कहते हैं जैसे सोना हो गया, गोल्ड, आयरन, ये सारे क्या एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हर जगह मौजूद है, सोडियम है, मेटल है, ये जो ये चूना जो होता है ये भी एक एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये कंपाइंड फॉर्म में मौजूद होता है। तो सारी चीजें उसमें एट दैट टाइम इट वाज कंसीडर्ड दैट एलिमेंट्स वर द सब्सटेंसेस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन। ये ख्याल किया गया कि एलिमेंट को हम किस दूसरे हिस्से में डिवाइड नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। until the end of 19वीं सदी में 63 एलिमेंट्स क्या हुए थे, डिस्कवर हुए थे। ये एक जस्ट इंफॉर्मेशन है, इसको याद करने की जरूरत नहीं।
ये आपको पता हो कि 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अब तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं अर्थ पर? 118 एलिमेंट्स, जिसमें से 92 आर नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स, यानी 92 कुदरती तौर पर पाए जाते हैं हमारी जमीन में। जैसे जिसमें हम मादनियात वगैरह कहते हैं ना, तो वो सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है, एलिमेंट की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो व्हाट इज एन एलिमेंट? तो आपने कहना इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम। एक एलिमेंट है हाइड्रोजन H, ठीक है, तो वो उसके अंदर एटम्स भी सेम काइंड के होंगे, ठीक हो गया, हाइड्रोजन, इसके अलावा कोई और नहीं होगा, ठीक है, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने। दूसरा आगे चलते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो, सेम हो, इसका एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिस्ट्री। इसको हम आसानी से डिकम्पोज नहीं कर सकते कि ऐसे ये मजीद अपने छोटे एटम्स में जाए, नहीं, ये इसी फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? एक एलिमेंट है। दोबारा देखो डेफिनेशन, एलिमेंट इज दैट इज it is a substance made up of same type of atoms having same atomic number, जिनका atomic number भी same हो, and cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical. It means that each element is made up of unique type of, हर atom, हर element एक unique type के atom से मिलकर बना, खास atom है जो सिर्फ वही element बनाते हैं। अब ये टेबल है, ये देखो, अर्थ के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है 47%, सिलिकॉन हम ये है 28% मौजूद है, और एल्यूमिनियम की है 7 जबकि ओशन, जरूरी नहीं अर्थ, ओशंस के अंदर कितने इनकी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हर एलिमेंट पूरी यूनिवर्स में, ठीक है। ऑक्सीजन 86%, यानी ऑक्सीजन समंदर के अंदर 86%, हाइड्रोजन 11% और क्लोरीन 1.8, जबकि एटमॉस्फेयर फिजा के अंदर नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, जिस जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, और गोन 0.9%। ये हमारा एलिमेंट्स क्लियर हो गए। डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्स कौन से हैं। एलिमेंट्स को क्या करते हैं? कहता है एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। अब मैं आपको कहता हूँ हाइड्रोजन, चलो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देख लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है, हमारे पास ये ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है। अब इसको ये बड़ा शॉर्ट फॉर्म में हमेशा, ताकि अपने आसानियों के, अब हर जगह ऑक्सीजन लिखने से बेहतर है हम इसका ओ बनाते, ये सिंबल, तो ये क्या कहलाता है? इसका सिंबल बना, ये सिंबल कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? सिंबल, ठीक है, ये हमारा हो गया सिंबल। Elements are represented by symbols which are abbreviation for the name of elements। आसानी के तौर पे कि ऑक्सीजन पूरा लिखने के बजाय उसका ओ लिख दें, हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन। जैसे इफ, जैसे हाइड्रोजन है, इसके लिए अब इतना बड़ा लिखने से बेहतर है हम H लिख दें, H से हमें अंदाजा हो जाएगा ये कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का N लिख दें, ठीक हो गया। कार्बन का क्या लिख दें? C लिख दें। मैं आपको सी लिखूं तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा एलिमेंट है, कार्बन, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। अगर बात कैल्शियम है, अब कैल्शियम में क्योंकि कार्बन के लिए हमने सी लिख दिया, तो इसके लिए हमें कुछ और अलग लिखना होगा, तो हमने इसके लिए क्या लिख दिया, Ca, ये कैल्शियम हो गया। सोडियम के लिए तो Na हो गया, क्लोरीन के लिए Cl हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? देखें कि वैलेंसी, ये सोडियम है एलिमेंट, ये क्लोरीन है। अब इस सोडियम जो एलिमेंट है, एटम है, इसकी क्या कैपेबिलिटी है कि वो इसके साथ मिलके रिएक्ट करे, वो क्या कहलाती है? इसकी वैलेंसी कहलाती है, ठीक है। ये किस तरह मिलता है? ये इलेक्ट्रॉन लेता है जब मिलेगा, या इलेक्ट्रॉन देता है जब मिलेगा। It is combining capacity of an element, element की combine capacity with other elements, यानी सोडियम की किसके साथ होगी? क्लोरीन के साथ। It depends upon the number of electron in the outermost shell। कि outermost shell में आपने देखा होगा ना कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको
ये देखो प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस है हमारा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर है, ठीक है। और ये जो ये आउटर मोस्ट शेल जाता है बाहर की बाउंड्री, जो शेल के बाहर हो, तो वो ये इलेक्ट्रॉन्स है। सोडियम के अंदर ये देखो आउटर मोस्ट जो सबसे आखिरी शेल है तीसरा नंबर का, जिसे हम जैसे ये के हो गया, एल और ये एम हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये ऑक्सीजन की हम बात करें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके वापस आते हैं। In simple covalent compound, valence is the number of hydrogen atoms which combine with one atom of that element, or the number of bonds formed by one atom of that. यानी कोवलेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए एटम को कितनी वैलेंसी चाहिए, एक बॉन्ड बनाने के लिए, क्या वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। इसमें देखते हैं HCl, HOH, NH3, CH3। अगर मैं आपसे कहूँ कि नाइट्रोजन क्या कर रहा है, आपको समझ आ रही है कि नाइट्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, एक बना रहा है इसके इस हाइड्रोजन के साथ, और एक बना रहा है इस हाइड्रोजन के साथ। तो आप कहोगे कि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, क्योंकि वो 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन का एक बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि क्लोरीन एक बॉन्ड बना रहा है, एक वैलेंसी। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ। कार्बन देखो 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4। यानी जितने बॉन्ड बनेंगे उतने ही वैलेंसी काउंट होगी। The valency of chlorine, oxygen, nitrogen, carbon, क्लोरीन की 1 है, ऑक्सीजन 2 और नाइट्रोजन 3 and 4। In simple ionic compounds, valency is the number of electrons gained or lost by an atom or element। यानी जो जितना, अब फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक लूज किया है ना, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1, ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसकी हो जाएगी +1। अब क्लोरीन है, क्लोरीन के आखिरी आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे, तो और क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, अब इसकी हो जाएगी क्लोरीन की -1। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, सोडियम ने दिया है, इसकी प्लस साइन है, जो चीज देते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो चीज लेते हैं क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसमें ऊपर हो जाएगा माइनस चार्ज। अब एक बात और इसमें याद करनी है कि अगर 4 आउटर मोस्ट शेल में, या आउटर मोस्ट शेल में अगर इसमें 4 से ज्यादा हो, तो वो एलिमेंट या एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब खुद बताओ, इसके आखिरी आउटर मोस्ट शेल में 1 है, क्या ये 4 से कम है या 4 से ज्यादा है, 4 से कम है, तो ये लूज करेगा या गेन करेगा, जाहिर सी बात है ये लूज करेगा। अगर 4 से ज्यादा हुआ, जैसे इसमें ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। अब 4 से ज्यादा है, जी है 4 से ज्यादा, तो अब ये गेन करेगा या लूज करेगा, ऑब्वियसली अब ये गेन करेगा। अगर इसके 4 से कम होते तो ये क्या करता, लूज करता। अब इसके 4 से ज्यादा है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। ये एक टेबल है पेज नंबर 7 पे, तो ये आपने ये टेबल देख लेंगे। इसमें वैलेंसी लिखी हुई है कि सोडियम की 1 वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, पोटाशियम की 1 होती है, तो ये सारी चीज। सम एलिमेंट्स किसी की एक से ज्यादा भी वैलेंसी होती है। अभी मैंने ऑक्सीजन की बात की थी, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 पूरे करने, ऑक्टेट होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स का, जहाँ 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए वो समझे ऑक्टेट। तो ऑक्सीजन के आखिरी शेल में है 6, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा 8 पूरे करने के लिए, तो उसकी वैलेंसी ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स आराम से बना सकता है। आगे चलते हैं कंपाउंड के, व्हाट इज कंपाउंड। अभी हमने पढ़ के आए कि कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर, यानी 2 और मोर एलिमेंट्स अगर आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाएगा कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ये वाटर की सबसे आसान है क्योंकि ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एक दूसरा एलिमेंट है। अब इन दो कंबाइन कर दें, इनको अगर हम कंबाइन कर दें तो ये कौन सा क्या चीज बनाएगी, कंपाउंड बनाएगी। क्योंकि 1 एलिमेंट
टू एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। The compounds can't be broken down into substituent elements. For example, carbon dioxide is found when elements carbon and oxygen combine chemically in fixed ratio, 12 ratio, 38 और 38. अब कार्बन डाइऑक्साइड देख लो, ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये किससे बनता है, कार्बन का, जैसे हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है एक का होता है 16, तो ये हो जाएगी 32। यानी एक कार्बन का एलिमेंट और दो ऑक्सीजन के, ये आपस में मिलकर कौन सा कंपाउंड बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, ये तो बड़ी फॉर्म के अंदर है, मैथ आपने की होगी, तो ये क्या सिंप्लीफाई 4 के टेबल पे देखो, 4 दिया 12, 4 दिया 12 और 8 चौक 32। यानी हम कह सकते हैं कि कार्बन 3 रेशियो में मिल रहा है और ऑक्सीजन 8 रेशियो में। यानी कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलकर बना है, एक कार्बन एलिमेंट से और दो ऑक्सीजन के एलिमेंट से। तो ये सारी चीजें लिखिए। नेक्स्ट पर आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयनिक और कोवलेंट। कंपाउंड्स किसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, आयनिक या कोवलेंट। आयनिक में याद रखना आयंस, आयंस किसको कहते हैं, प्लस नेगेटिव चार्ज। आयनिक कंपाउंड्स में हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। आयनिक हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट फॉर्म, ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं होते, ये हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, चार्ज फॉर्म में, ठीक है। दे फॉर्म अ 3 dimensional crystal lattice in which each ion is surrounded by oppositely charged ion। ये हमेशा ऑपोजिटली चार्ज, इस तरह सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो सोडियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किससे सराउंड होगा, नेगेटिव चार्ज से। कंपाउंड इस तरह के नेगेटिव चार्ज से ये होंगे सराउंड। अब क्लोरीन है, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो क्लोरीन किससे सराउंड होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आपने बस इतना याद रखना है कि जो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड्स हैं वो आयन फॉर्म में होते हैं जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप उसको हम आगे पढ़ेंगे। These oppositely charge attract each other, ये जो चार्जेस होते हैं ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं each other। और ये इनकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इनको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहते, अब इनको हम क्या कहेंगे, फार्मूला यूनिट्स। क्या कहते हैं, फार्मूला। एग्जांपल अभी मैंने एक सोडियम क्लोराइड के दिए, पोटेशियम ब्रोमाइड और कॉपर सल्फेट। अब आते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स कौन कौन से। कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं मोस्ट एक्सिस्ट इन मॉलिक्यूलर। कोवलेंट कंपाउंड्स किस फॉर्म में होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूल इज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये कंपाउंड कैसे बना था, अभी हमने वाटर की एग्जांपल ली थी, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड। चार्ज की फॉर्म में नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आप इसमें शेयर करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। कोवलेंट कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। HCl इसकी एग्जांपल है, H2SO4। अब इसमें हाइड्रोजन प्लस या ऑक्सीजन नेगेटिव फॉर्म में नहीं होता, इसलिए हमसे आयनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे, इसे हम कौन सा कंपाउंड कहेंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है। लास्ट हमारी स्लाइड है, मिक्सचर क्या होता है। When two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio they form। यानी टू और मोर एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिक्स अप करते हैं, फिजिकली मिक्स अप करते हैं। अब कंपाउंड और मिक्सचर में हम आगे टेबल में भी फर्क करेंगे। कंपाउंड में तो केमिकली रिएक्ट करते हैं, मिक्सचर में ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते, ये जस्ट फिजिकली अट्रैक्ट करते हैं, फिजिकली मिलते हैं, ठीक है। ये इस तरह का रिएक्ट नहीं करते। तो जब टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली, ठीक है, केमिकली नहीं, फिजिकली, without any fixed they form a mixture। On mixing up the components substance retain their own।
अब ये मैंने मिक्स कर दिया ना, ये मिक्सचर बन गया। तो अब मैं इसको ग्रीन अलग निकाल सकता हूँ और रेड भी अलग निकाल सकता हूँ आसानी के साथ। अगर ये कंपाउंड होता मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है, तो ये फिर अलग ना होता, सेपरेट आसानी से। ऑन मिक्सिंग अप एंड द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पैरेंट कंपाउंड। अब देखो इसमें से ऑरेंज अलग निकाल लिया, ग्रीन अलग निकाल लिया और रेड अलग, तो ये मिक्सचर है। आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट। The mixture can be separated into parent compounds physically such as distillation. लास्ट में इनका डेफिनेशन का मैं आपको बता देता हूँ कि फर्क क्या है। देखो कंपाउंड, it is formed by a chemical combination of atoms or elements. कौन सा कॉम्बिनेशन, केमिकली कॉम्बिनेशन। ये अभी हमने कंपाउंड की डेफिनेशन दी थी, जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन, ठीक है। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर इज फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग, केमिकली नहीं, जस्ट सिंपल मिक्स करते हैं। दो चीजें हैं, जैसे मिक्सचर बना रहे हैं हम, पानी लेते हैं उसके अंदर नमक डालते हैं, तो ये एक मिक्सचर बन रहा है, ठीक है। केमिकली रिएक्ट नहीं ये करा, क्योंकि हम नमक को भी बाद में अलग कर सकते हैं जब पानी को अगर ड्राई करते हैं। तो ये सिंपल मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। Constituents यानी जो पार्टिकल lose their identity and form a new substance having entirely different। अब इसमें हमने मिसाल ली थी वाटर की, जब वाटर बन जाता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो गए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अपनी असल फॉर्म में नहीं है, ऑक्सीजन अपनी, ठीक है, ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुकी, ये कंपाउंड बने। अब ये पूरा कंपाउंड है बस वाटर, हम ये अलग इसको एनर्जी देके कर सकते हैं, वैसे ही अलग नहीं होगा, ये वाटर बन गया। जबकि मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट, तो ये हम यहाँ से मिक्सचर से इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स कंपोजिशन बाय, इसकी हमेशा फिक्स रेशियो होती है। मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स, यानी फिक्स रेशियो होती है कि हाइड्रोजन कितनी क्वांटिटी में है और ऑक्सीजन कितनी क्वांटिटी में। The components cannot be separatedly by physical means। फिजिकल मीन्स में हम ये नहीं कर सकते कि कंपाउंड का हाइड्रोजन अलग कर लें और ऑक्सीजन अलग कर लें या छान लें या किसी भी तरह, ये इस तरह पॉसिबल नहीं है। जबकि द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल, जैसे अभी मैंने वाटर और नमक की बात की, आप वाटर को सुखा दें तो नीचे नमक रह जाएगा, तो ये आसानी से क्या होगा, सेपरेट। जबकि वाटर में से आप ऑक्सीजन नहीं निकाल सकते, अगर आप वाटर सुखाएंगे तो पूरा वाटर ही उड़ जाएगा। आप ये नहीं कर सकते कि वाटर में से ऑक्सीजन अलग कर दें और हाइड्रोजन अलग। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, अभी मैंने ये मिसाल दी थी कि इसका एक केमिकल फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसे हम H2 कहते हैं, ठीक है। वाटर का ये क्या हो गया, केमिकल फार्मूला। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी, इसका कोई मिक्सचर का कोई खास फार्मूला नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते इसके अंदर ये भी मौजूद है ये भी मौजूद है, इसका खास रेशियो भी नहीं होती। कंपाउंड्स हैव होमोजेनियस कंपोजिशन, इसकी कंपाउंड्स की हेटेरोजेनियस कंपोजिशन होती है। दे में भी होमोजेनियस, अभी हमने पढ़ा था मिक्सचर होमोजेनियस भी हो सकता है और हेटेरोजेनियस भी हो सकता है। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, शार्प होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड पॉइंट, इनका कोई फिक्स नहीं होता, कभी ज्यादा भी हो सकता है कभी कम होता है, शार्प नहीं होता, ठीक। दिस इज our today lecture and we have discussed everything। आप इन सबको याद करें, एक एक डेफिनेशन याद करें, अच्छी तरह प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा हमारा टॉपिक का। See you soon।